नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। हर एक इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का। साथ ही साथ आज वीकेंड है, सो हम सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो कि रिलेटिवली स्ट्रांग दिख रहा है, उसके साथ साथ स्टॉक जिस पे नजर रखना चाहिए आपको मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, नॉट शॉर्ट ये। साथ ही साथ एक और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए एक सेटअप फॉर्मेशन हुआ है, तो ये सब पे भी हम बात करेंगे। तो आपका सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक कैसे पिक करना है आपको, उसके बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, ये सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 21 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 443 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। जो ये आपको 443 पॉइंट दिख रहा है जो बैंक निफ्टी का, उसमें एक स्टॉक जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया और उसके बाद ये एक समय था जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 750 पॉइंट फ्राइडे को निगेटिव था, बट यानी लोअर लेवल से रिकवर किया और फिर फाइनली जो क्लोज दिया 440 के नजदीक दिया। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम हुआ, यानी ये करेक्शन, या और ट्रेंड कंटिन्यू? देखिए, ट्रेंड कहां पे यानी मोमेंटम कहां पे है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है निफ्टी में मोमेंटम नहीं हो, बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, कहीं अदर मोमेंटम है। और जब जुलाई का जब हमने सीजनलिटी के लिए रन किया था तो उसमें कहां पे था? स्मॉल कैप क्लियर आउट परफॉर्मर था और स्मॉल कैप अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो आपको नजर उधर रखना चाहिए, ना कि निफ्टी के साइड। करेक्ट? तो ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो फटाफट अब लेवल की बात कर लेते हैं कि क्या ईओडी में कुछ चेंजेस हुआ था या नहीं। तो ये निफ्टी 50 का आपका ईओडी चार्ट है, डेली चार्ट। अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, कॉलम रिवर्सल का जो वैल्यू है अब चेंज होकर 24,240 हो गया है, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या कोई सेटअप चेंज हुआ है या नहीं। तो 0.15%, यस। तो यहां पे अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो पॉसिबल, यानी फॉलो थ्रू, नेक्स्ट फॉलो थ्रू जो है डबल टॉप बाय 53,121 के ऊपर पॉसिबल इसमें एक मोमेंटम आए। इवन 53,000 के ऊपर ही आप पकड़ लो कि मोमेंटम स्टार्ट हो, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे बुलिश दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डी स्मार्ट के लेवल पे जो हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली, तो उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या आज इतना निफ्टी नीचे आया लेकिन डी स्मार्ट के नीचे नहीं आया है। ट्रेंड कंटिन्यू है। ये अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक किया भी है और पॉसिबिलिटी है कि ये एक 24,400 और 586 जो कि आपका ये काउंट भी है 590, तो ये क्लस्टर ऑफ काउंट तो आपका ओपन है। यहां पे मुझे जो दिख रहा है कि क्लस्टर ऑफ काउंट का तो पॉसिबिलिटी है कि 550 590 ये आपको अचीव होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं चार्ट के बेसिस पे। अगर डी स्मार्ट का यानी वॉकिंग लाइन क्या है 24,222, यानी 24,200 के नीचे अगर जाता है तो आपका ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड ये टर्न होके बेयरिश में हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चेंजेस हुआ है या नहीं। ये बैंक निफ्टी 0.08 का है, अभी भी ये काउंट तो ओपन है, लेकिन यहां पे ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन हो गया है, तो ये एक सपोर्ट, यस। तो आप बेरिश है, ट्रेंड बेरिश हो गया है, लेकिन ये बुलिश कब होगा? अगर प्राइस जो है वर्किंग लाइन 53,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपका ये टर्न हो जाएगा, यानी बुलिश में। अब फटाफट लेवल की बात कर लेते हैं कि लेवल के हिसाब से क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का इंट्राडे का लेवल देखते हैं। चार्ट सेटअप निफ्टी का बुलिश है और 24,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 24,250 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी अगर सस्टेन हुआ तो।
बैंक निफ्टी के बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का लेवल क्या है। अगर 53,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 52,350 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेटअप यहां पे इंट्राडे में बेरिश दिख रहा है बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी का बात करें तो फिन निफ्टी का जो लेवल है 24,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,550 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स का लेवल की बात करते हैं 80,333 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,500 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड क्लियर आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी अभी भी बुलिश में ही है और इसमें कोई डाउट नहीं। 72,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 72,000 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर भी बुलिश में आ गया है, 92,700 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 91,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब देखते हैं फटाफट जो आपका और अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे ये अभी भी कंफर्ट जोन दे रहा है निफ्टी के लिए, यानी इक्विटी मार्केट के लिए, बिकॉज गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जीएस बॉन्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है और करेंसी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50। तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। मे बी इक्विटी मार्केट और यहां से आउट परफॉर्म करे। सो आउट परफॉर्मर स्टॉक का आउट परफॉर्मर, आपको आउट परफॉर्मर सेक्टर का आउट परफॉर्मर स्टॉक्स आपको ध्यान में रखना है। अब ब्रेथ देख लेते हैं। ब्रेथ इसलिए देखना जरूरी है, यहां पे ब्रेथ में गए ब्रेथ चार्ट और निफ्टी 50 का पहले हम ब्रेथ देखते हैं, उसके बाद देखिए आज जो है 2-3 और देखेंगे, निफ्टी 450 का भी देखेंगे और साथ में बैंक इंडेक्स का भी देखेंगे। देखिए आज ब्रेथ जो है, यानी फ्राइडे को ब्रेथ जो है इंप्रूव किया है, 68% आपका हुआ है, उसके पहले जो है 64%। सो इंप्रूवमेंट है। और कॉलम ऑफ एक्स में यानी और स्टॉक आए हैं, तो पॉसिबिलिटी यानी यहां से भी मुझे कंफर्ट जोन, अदर एसेट क्लास का जो आरएस चार्ट है वहां से कंफर्ट जोन दे रहा है। निफ्टी 50 का ब्रेथ अभी भी कंफर्ट जोन में है, कोई इशू नहीं दिख रहा है। चार्ट के हिसाब से भी कंफर्ट जोन है, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ही है। डेली चार्ट में भी कंफर्ट जोन में दिख रहा है। अब बैंक इंडेक्स का देखते हैं कि बैंक इंडेक्स में क्या कुछ चेंजेस है या नहीं। ब्रेथ जरूर आज कूल ऑफ और होना चाहिए। प्राइस 58 है और 58। देखिए ब्रेथ जो है प्राइस नीचे गया है, ब्रेथ नीचे नहीं आया। मतलब क्या था कि फ्राइडे को जो दिखा वो ओनली वन स्टॉक जो कि एचडीएफसी बैंक कल्प्रिट है, उसने बैंक इंडेक्स को नीचे में लिया, लेकिन ब्रेथ अभी भी सपोर्टिव है। तो ब्रेथ न्यूट्रल है, कोई दिक्कत बड़ी बात मुझे नहीं दिख रही है, यानी कंफर्ट जोन में है। ब्रेकआउट ट्रेड यहां से अगर जो भी ब्रेकआउट अगर ट्रेड अगर होता है, सो पॉसिबिलिटी है कि आगे उसमें अच्छे से यानी आउट परफॉर्म करे। तो अभी हम निफ्टी 450 का देख लेते हैं कि ब्रेथ का क्या इंडिकेशन है। सो 450 का अगर हम ब्रेथ देखें तो 66 है, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी बहुत पहले हुआ था, वहां से कंटिन्यूअस। सो ये भी आपका एक्सट्रीम जोन में नहीं है, न्यूट्रल जोन में। तो ओवरऑल मुझे मार्केट का ब्रेथ कंफर्ट जोन है, कोई बहुत ज्यादा घबराने की तो नहीं दिख रहा है। X% ब्रेथ तो एटलीस्ट इतना इंडिकेट ये कर रहा है। अब हम आते हैं डी स्कैनर, यहां पे जो कि सेक्टर एनालिसिस करते हैं। सो पहले एनएससी सेक्टर का अगर हम स्कैन किए तो ये समझ आएगा कि कौन कौन से सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए ये एक आपको चार्ट में आ गया। अब अगर हम टेबल में देखते हैं तो क्लियर सीपीएससी, पीएससी, एनर्जी ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म कौन है? पीएसयू बैंक, एफएमसीजी। अभी देखिए पीएसयू बैंक 0 आ गया है, यहां पे एक जो दिख रहा है ना मुझे 0 0 0 0, तो ये कंटिन्यूअस थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। अब ये थोड़ा सुधरने की मुझे दिख रहा है कि गुंजाइश, इधर बहुत अर्ली स्टेज होगा बोलना, लेकिन गुंजाइश मुझे पीएसयू बैंक में दिख रही है, बिकॉज 0 यहां पे स्कोर आ गया। एफएमसीजी है, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट बैंक, ये जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको अगर हम यहां पे डिफाइन सेक्टर में कर दें और चलिए ये पहले हम मीडियम टर्म करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। और डी स्कोर टेबल में तो यहां पे शिप बिल्डिंग, डिफेंस, पैकेजिंग, प्लास्टिक, ये सब जो केमिकल ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मेंस में क्या नहीं है, यानी छोटे छोटे जो सेक्टर है
ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें अगर आउट परफॉर्म करते हैं, इधर हम आप शिप बिल्डिंग का देखिए, मैचडॉग, कोचिन शिपयार्ड, ये सब कितना अच्छा आउट परफॉर्म किए और हमने कवर भी किया था ये सब स्टॉक। रेमंड, अगर आपको याद होगा, रेमंड भी काफी अच्छा टेक्सटाइल में ये अच्छे से आउट परफॉर्म किया। तो ये बहुत सारे स्टॉक है, लास्ट वीडियो में यानी मल्टीपल हमने कवर भी किया था। अब अगर इसी को अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कर दें तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। यहां पे भी शिप या डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, कंज्यूमर, केमिकल, फोर्जिंग, पैकेजिंग, रेलवे, ये सब आउट परफॉर्म। और रेलवे तो फ्राइडे को बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म किया है। फ्राइडे को अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। अब अगर हम एनएससी सेक्टर का अगर हम देखते हैं कि एनएससी सेक्टर में क्या शॉर्ट टर्म में क्या है, तो शॉर्ट टर्म में ये क्लियर इंडिकेशन है। सीपीएसई, हेल्थ केयर, ऑयल गैस, इंफ्रा, एमएनसी भी है आउट परफॉर्मर। अंडर परफॉर्मेंस एफएमसीजी, मेटल, निफ्टी बैंक और मीडिया यहां पे दिख रहा है अंडर परफॉर्म। तो इस तरह ये पूरे अभी क्या दिखाता है, ये पूरे 9 डेज का आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लेटेस्ट है। और यहां से D1 D9 कब ये आउट परफॉर्म हो रहा है, कब अंडर परफॉर्म करे, तो इस तरह से ये टोटल आपको सेक्टर। बट ओवरऑल जो मुझे जो समझ आ रहा है कि जो सीपीएसई हुआ, पीएसई हुआ, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एमएनसी हुआ, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो और रेलवे हुआ, शिप बिल्डिंग हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब पे भी आपको नजर रखना चाहिए, जो कि छोटे छोटे जो सेक्टर है वहां पे आउट परफॉर्मेंस है। अब आते हैं स्टॉक, जहां पे रिलेटिवली स्ट्रांग जो है वो स्टॉक हम पहले सेलेक्ट करते हैं। और उसके लिए हम जाते हैं कहां पे, सॉरी ऐप में गए, आर जोन में, और प्राइस और आरएसएस स्कैनर, पीएनएफ प्राइस आरएसएस स्कैनर हम सिलेक्ट करते हैं निफ्टी 750। एज यूजुअल जो हम सिलेक्ट करते हैं वही, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। ये हमको एक कोई भी मेथड, क्यों हम बार बार एक ही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि जब अगर आप एक मेथड फॉलो करते हो तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्ट देता है कि हाँ कि उसको कंटिन्यू फॉलो करें और फिर और रिटर्न भी आपको बराबर ये आता है। तो आपको फोकस होना चाहिए कि प्रोसेस पे, न कि कौन सा स्टॉक आया आज, कौन सा स्टॉक नहीं आया, इस पे नहीं फोकस कीजिए। तो प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में है कि पीएनएफ प्राइस और आरएसएस स्कैनर हम रन किए, सिलेक्ट किए ग्रुप निफ्टी 750, पॉपुलर स्कैनर में एएफटी और टर्टल ब्रेकआउट प्राइस में लिए, 1% बॉक्स साइज लिए। क्यों 1%? बिकॉज निफ्टी 750 पे हम रन कर रहे हैं। यहां पे हमने फ्रेश लिया। अब आरएस के लिए जो कंडीशन हमने डाला, निफ्टी 500 से डिवाइड किया और डबल टॉप बाई, यहां पे भी 1% और ये रनिंग रखा। फ्रेश इसलिए रखा कि प्राइस में फ्रेश इसलिए रखा कि आज ब्रेकआउट आया हो, और रनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ में रखा कि पहले से भी उसमें ऑलरेडी चल रहा हो डबल टॉप, तो चलेगा। सो इस तरह ये स्कैन हो गया। अगर स्कैन होने के बाद अगर हम यहां से शॉर्टलिस्ट अगर हम कर दिए तो आपको समझ आएगा कि देखिए रेमंड फिर से आया, और रेमंड जब हम कवर किए थे, ये देखिए रेमंड का आज ये 1% का चार्ट 3495 ऑलमोस्ट ये काउंट अचीव हुआ है। बिकॉज ये आज 20% के करीब में अप था, भले ही आज मतलब यानी फ्राइडे को, सॉरी, सो 10% ये फ्राइडे को क्लोज दिया है, लेकिन 20% अप था। तो अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि बिलो 2920 ये पैटर्न फेलियर लेवल है। अभी भी यहां से भी ये एक अपसाइड जाने की तैयारी में है। सो रेमंड हुआ, उसके बाद केनेस, यहां पे आपको देखना चाहिए जबकि पैटर्न फेलियर लेवल दिख रहा है आपका। अब ये पैटर्न है बाई, देखिए बाई सेल बाई बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू, जिसको हम बोलते हैं 100% पुल फॉलो थ्रू, शॉर्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न। डबल बॉटम सेल जो है 3820 के नीचे पैटर्न फेलियर लेवल है, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। आइनॉक्स इंडिया, इसका चार्ट एक बार हम देखते हैं आइनॉक्स का। आइनॉक्स इंडिया जो है ये, यस, ये न्यू लिस्टिंग जो मुझे दिख रहे हैं। अब यहां पे जो ब्रेकआउट जो हुआ है, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए जो दिख रहा है 1541687, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1395, तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया।
उसके बाद आपका देखिए जब रेलवे की अगर बात हो रही है तो ये रेलटेल हुआ, ये देखना इरकॉन हुआ, तो ये सब का चार्ट हम एक बार देखते हैं कि रेलटेल ये क्या कर रहा है। देखिए रेलटेल जो है 1% के चार्ट पे क्लियर आउट हो, बहुत बढ़िया चार्ट है ये, यानी इसमें आप देखिए 670 ये काउंट ओपन है, ये एक छोटा यानी आप बोल सकते कंजर्वेटिव काउंट है, पैटर्न फेलियर लेवल है 459 519 अभी चल रहा है। तो यहां और इसने क्या किया है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पे है, ये कंसोलिडेशन जो दिख रहा है आपको, ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हुआ है। अब एंकर कॉलम बेरिश एंकर है, तो फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न, उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट, रिलेटिवली स्ट्रांग, सब कुछ ये दिख रहा है। इरकॉन, अब इरकॉन का चार्ट देखें, बिकॉज रेलवे क्यों हम ये लिए, बिकॉज सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है यहां पे, ये एक सॉर्ट ऑफ बुलिश एबीसी आपका फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद ये काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा 327 383, इवन ये भी काउंट आपका ओपन है, ये भी काउंट आपका ओपन है, यस ये भी काउंट ओपन है। तो 390 तो यहां पे दिख रहा है कि 390 460 ये एक काउंट ओपन है। इरकॉन पे नजर रखना चाहिए, पैटर्न फेलियर लेवल 268। अब उसके बाद राइट्स हुआ, एचबीएल पावर, ये सब जो स्टॉक देखिए रेलवे के कितने, एचबीएल पावर में यस थोड़ा रिस्क, मतलब अगर देखें तो रिस्क जो है फेवरेबल नहीं दिख रहा है यहां पे। क्यों? बिकॉज आपका अगर यहां पे जो रिस्क है 436 और यहां 569 है, तो कोई कॉलम रिवर्सल आता है फिर आप अगर एंटर करते हो तो दैट विल बी अ गुड फॉर यू, बिकॉज यहां करंट रिस्क रिवार्ड। बट ओवरऑल क्या है चार्ट सेटअप आपका, चार्ट सेटअप जो आपको जो दिख रहा है ये क्लियर दिख रहा है कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब ये फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग, अपसाइड काउंट भी जो है अभी भी ये कॉलम से, यानी 800 का तो काउंट अभी भी ओपन है, तो ये नजर रखना चाहिए। राइट से एक बार देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे आज स्टॉक हम डिस्कस कर ले रहे हैं, और कैसे, और डिस्कस करने का मतलब क्या है, अभी यहां पे राइट्स में आप देखिए, या अभी ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये अभी भी जो है इसके अंदर में ही है। तो अब मुझे कंफर्ट जो कौन सा दिया, अगर हमको रेलवे ही उठाना है तो मुझे जैसे इरकॉन हुआ ये कंफर्ट दिया, रेलटेल हुआ ये कंफर्ट दिया, एचबीएल ये कंफर्ट दिया, तो इस पे आप टीडी पावर सिस भी एक देखते हैं कि क्या इसका चार्ट सेटअप है, बिकॉज बहुत बढ़िया। यस ये भी देखिए क्लियर अप ट्रेंड में है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, 344 पैटर्न फेलियर लेवल है, अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हैं 507 है। तो ये इस तरह से आप स्टॉक पे आप ध्यान रखिए, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1% पे हमने रन किया, अब सेम आप 0.25% पे भी रन करके एफएनओ ग्रुप का आप चेक कर सकते हो कि कौन सा है स्टॉक। अब लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक जो हम मल्टी कॉलम ब्रेकआउट रन करते हैं, तो हमने निफ्टी 750 का ये मल्टी कॉलम रन किया, निफ्टी 750 लिया, फ्रेश लिया मल्टी कॉलम ब्रेकआउट और 3% का बॉक्स साइज लिया, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए। जहां पे यहां ब्रेकआउट हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डी, एलेक्स केमिकल, न्यूलैंड, मार्क्सम और पेटीएम, ये सभी चार्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से एक दो चार्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। पेटीएम का चार्ट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए यहां 1% का अगर आप चार्ट देखिए तो ये एक जो ब्रेकआउट जो हुआ, यानी एक स्विंग फेलियर जिसको हम बोलते हैं, ये स्विंग फेल हुआ और यानी स्विंग के नीचे गया, इमीडिएट ये फिर से ये अपसाइड के लिए गया। अब ये सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन था, अब ब्रेकआउट हो रहा है 523 656, ये काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 399, यहां पे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ मोमेंटम, और 3% का चार्ट पे ये ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हुआ है। तो ये हुआ, उसके बाद एलेक्स केमिकल का एक बार चार्ट देखते हैं। देखिए ये सब जो चार्ट जो है ना, यहां पे ट्रिपल टॉप बाई है, 1% के चार्ट में अभी भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है ना तब तक मोमेंटम फास्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर अर्ली एंट्री तो 3053 है, यानी 300 के ऊपर अगर निकलता है तो ये इसमें मोमेंटम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है 2021 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 3 इयर्स ये
क्लियर, ये डाउन ट्रेंड में था और अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो केमिकल की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल भी मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जिंदल स्टील हुआ, कल लॉयड एसएमई उसको कवर किया था, तो वहां पे आपको नजर रखना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम, जो मेटल की बात हुई इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेटल भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो एलेक्स केमिकल हुआ, मार्क्संस, पेटीएम, ये जो स्टॉक जो है केमिकल का, इस पे आप नजर रखिए। डॉक्टर रेड्डी में 14% है, तो यहाँ पे आपको रिस्क ये समझ में आ जाता है। तो ये ओवरऑल रहा कि आपका कैसे स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप दोस्तों प्रोसेस पे फोकस कीजिए, और ये जो प्रोसेस पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप खुद से, अब अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो या मीडियम टर्म, तो आगे जो भी पेटीएम के 1% के जो भी ब्रेकआउट है हम ट्रेड ले सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो भी 1% के अगर मीडियम टर्म है तो उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना खुद का प्लान कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। तो आज थैंक यू राजू, एवरी डे यू आर ट्राइंग टीच समथिंग न्यू, थैंक यू सो मच। मेरा यही कोशिश रहता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा नया दे। सर, नए मंथ के रेनको टीओआई चार्ट में ब्रिक साइज कौन सा होना चाहिए फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि डाटा कम होता है, शुरू है, और इंडिकेटर जो है देखिए 0.25% जो है आप नेक्स्ट, यानी जैसे अगर शुरू होता है तो उस दिन आप लगाओ। और ये आपका यस, तो वीकली चार्ट पे आप लगाओ, उसके बाद जैसे डाटा आ जाता है तो आप चेंज हो जाओ 0.50 पे, जो कि आपने ओके, आपके उत्तर का धन्यवाद। ओके, ठीक है, तो आपने पूछा है और आप खुद लिखे भी थे, तो वही है आपका। Can you say that failure of diagonal triple top buy is a जिद्दी bulls? Not exactly, because जिद्दी bears या bulls में क्या होता है, कॉलम रिवर्स होता है तो इमीडिएट वो जिद्दी bulls bears क्वालिफाई हो जाते, और फेल करने के लिए तो उसको टाइम है, बिकॉज वो उस लो के नीचे जाएगा तब जाके वो फेल होगा। ठीक है, तो शॉर्ट ऑफ आप 50% आप बोल सकते हो इन अ वे, बिकॉज कॉलम रिवर्स हो रहा है, तो यस, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, लास्ट लाइक करना ना भूलिए। ये हम लास्ट में बोलते हैं, लेकिन आप पहले ही लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।